इसको जो एलिमेंट या जो कंपाउंड हमारा डिपॉजिट हो रहा है कैथोड या एनोड पे, उसका अमाउंट निकालने के लिए पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का पढ़ा जाता है कि वो कितना डिपोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे कितना अमाउंट टूटा और कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। इसके लिए हम ये सारे लॉज पढ़ते हैं जिससे हम पता करते हैं कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ या कितनी गैस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो लिखो इसमें द डिपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, electrolysis is the process of decomposition, is the process of decomposition of an electrolyte, of an electrolyte, of an electrolyte on passing, on passing, on passing electricity, on passing electricity or electric current, or electric current through its aqueous solution, through its aqueous solution, through its aqueous solution or through its molten state, through its aqueous solution or through its molten state। ठीक है, तो जब हम किसी aqueous solution of electrolyte से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। चाहे वो aqueous solution है चाहे वो molten state हो। molten state मतलब क्या होता है, मेल्ट किया हुआ। ठीक है, एंड आगे लिखो एंड द सेल यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, एंड द सेल यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, and the cell used for this process is known as electrolytic cell, is known as electrolytic cell। सबसे जो सिंपल सेल पढ़ी जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसमें है कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन aqueous solution of CuSO4। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं कॉपर के, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, मतलब एनोड भी कॉपर का होता है और कैथोड भी कॉपर का होता है, और सॉल्यूशन तुम्हारा किसका होता है, CuSO4 का। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां से जो कॉपर ऑक्सीडाइज होके आया, आयन में जो कन्वर्ट हुआ, Cu is converted into Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडेशन हो गया। ये कहां पे होगा, एनोड पे होगा। तो इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड है इम्प्योर और एक इलेक्ट्रोड पे हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो क्या रहेगा, प्योर। तो इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। तुम बहुत सारी मेटल्स, जो प्योर मेटल्स लाते हो, या प्योर मेटल्स तुमको मार्केट में जो भी मिलेगा वो सब इस प्रोसेस के थ्रू आया हो। और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्योर किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तुम्हारा था इम्प्योर कॉपर। अब जो ये Cu2+ जाएगा कैथोड पे और ये डिपॉजिट होगा, ये कैसे नेचर का होगा, प्योर। इस पर्पज के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट, तो सबसे बेसिक सेल ये। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है, कैथोड पे। लिख लिया है, इसके नीचे में लिखो हाँ, as pure copper, as pure copper, as pure copper is obtained in this cell, by electrochemical reduction,
comma similarly many metals like sodium, magnesium, comma aluminium are produced on large scale by electrochemical reduction of their respective cations लिख लिया. फॉर एग्जाम्पल sodium and magnesium metal are produced by the electrolysis of their fused chlorides and aluminium is produced by electrolysis of aluminium oxide. इस लाइन का मतलब समझे जो लिखा है कि अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड NaCl ले रहे हो या MgCl2 ले रहे हो तो तुम उससे प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हो. और इसी तरह से इंडस्ट्री में किया जाता है. अगर एल्यूमिनियम कैसे ऑब्टेन किया जाता है? Al2O3 के साथ क्रायोलाइट करके उसका ओर होता है जिससे Al2O3 बनता है. उससे फिर आगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करके आप एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद देखना है हमको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं कि कितना कहाँ पे ऑब्टेन होता है, जो भी मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है कितना होता है. माइकल फैराडे करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 रूल्स बनाए थे, 2 लॉ बनाए थे जिससे हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट निकालते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. फैराडे तो सुन रखा है ना, वो इन्होंने दिया था. पूरा नाम क्या था इनका? माइकल फैराडे. तो पहला हेडिंग डालो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, ध्यान से सुनना इस वर्ड्स को, कि जितना वेट तुम्हारा कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, जनरली डिपोजिशन कैथोड पे दिखेगा, मेटल का डिपोजिशन कैथोड पे होगा क्योंकि रिडक्शन होके कहा जाएगा, कैथोड पे ही जाएगा. ठीक है. और कोई नॉन मेटल है वो तुमको एनोड पे दिख सकते हैं कितनी गैसेस प्रोड्यूस हुई है. तो जो भी अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट. ठीक है. या अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट. मतलब अभी लिखना नहीं है, वेट डिपॉजिट W से रिप्रेजेंट करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. Q क्या होता है? चार्ज. जितना चार्ज मैंने पास किया है, जितना इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Q और किसके इक्वल होता है? करंट की फॉर्म में Q इज इक्वल टू IT. नहीं सुना है कभी? सुना है ना? Q इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम. हो जाएगी अभी कोई लोग. ठीक है. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट.
इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हमको एन फैक्टर और इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। ये किसके इक्वल होता है? Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट किसी का भी कैसे निकाला जाता है? मैं बता रही हूँ, जितना तुम नॉर्मेलिटी वाला छोड़ोगे ना, वो सारा जगह तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेगा पूरे लास्ट तक। जो भी इसके रिलेशन है तुमको इंस्टेंट याद होने चाहिए कि कौन किस में इंटर कन्वर्ट हो रहा है। गिनती के 5-6 फॉर्मूले, वो भी एक से बनते हैं सारे। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे, ये जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को पुट करके अपना वेट डिपोजिशन निकाल सकते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये लिखना है। द वेट और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, the weight or amount of any substance, the weight or amount of any substance produced during electrolysis, the weight or amount of any substance produced during electrolysis is proportional to produced during electrolysis is proportional to amount of charge or electricity passed through the solution. उसके बाद ये लिख लो, लिख लेना। आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम, कई बाद में भूल जाओगे क्या लिख रखा है। W वेट डिपॉजिटेड, W क्या है? वेट डिपॉजिटेड। Q क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको किसी जगह कैपिटल Q से लिखा मिलेगा, किसी जगह स्मॉल q से। चार्ज ही है, ठीक है। और फैराडे क्या होता है? फैराडे कितने के इक्वल होता है? 96500 कूलाम पर, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है ये? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम मल्टीप्लाई बाय पर मोल, सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, लिखिए। आगे लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, लिखो इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट it is equal to weight deposited when 1 ampere of current is passed through
is passed through is passed for 1 second, is passed for 1 second. अगर ट्रू वाला लिख लिया तो थ्रू दी सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड लिख दो, अगर फॉर 1 सेकेंड लिख दे तो आगे थ्रू दी सॉल्यूशन लिख दो, जो भी लाइन लिख दी उसी बना दो। ठीक है, तो पहला लॉ होता है ये। अब पहला क्वेश्चन लिखो इससे रिलेटेड। हाउ मच कॉपर will be deposited when 10 ampere of current is passed 10 ampere of current is passed for 50 seconds in 0.1 molar copper sulfate solution, 63.5 एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए 2। इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है 0.419, उतना ही आएगा। सही कैलकुलेशन किया ना, इसको ये कैलकुलेट किया ना, आंसर मुझे देख कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको 0. इसको कैलकुलेट करके ना 2 कॉपर किसमें, कॉपर कैसे चेंज होता है, नहीं कॉपर जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसका, जो डिपॉजिट हो रहा है सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर वेट लेना होता है। दिखाना एक बार कैलकुलेटर दिखाना, हमको जो भी हम चेंज देख रहे हैं मतलब जो डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट लेना है। इसमें क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर का एन फैक्टर लेना है और कॉपर का ही वेट लेना है। 0. वही आ रहा है, दिखाइए एक बार कैलकुलेटर दिखाना। यहाँ 0. कितना आ रहा है 16 ग्राम डिपॉजिट हो गया होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रखना है, अगर मैं करंट ले रही हूँ तो वो एम्पेयर में होना चाहिए, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके निकालोगे। टाइम ले रही हूँ तो वो सेकंड्स में होना चाहिए, अगर मिनट में दे रखा है तो सेकंड्स में पुट करोगे, मिली एम्पेयर ऐसे ना दे रखा, मतलब कोई और यूनिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस फॉर्मूले को, और कैसे निकाला जाए, हम इसके क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। इसके मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आते हैं दोनों लॉज से रिलेटेड, फर्स्ट से और सेकंड से इतने नहीं आते, फर्स्ट से सबसे ज्यादा आते। तो इसको एक कन्वर्ट किया, नहीं समझ आया कैसे किया। हाँ, जो डिपॉजिट होते हैं सिर्फ उसका लेना, कॉपर डिपॉजिट हो तो कॉपर का मोलर मास ले। ठीक है, एन फैक्टर पता चल गया, 2 कैसे लिया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को और कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वेट इज इक्वल टू जेड, जेड को मैं लिख सकती हूँ मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू एफ, और यहाँ पे आई टी। ठीक है, वेट बाय मोलर मास क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये n है और यहाँ पे ये n फैक्टर है, ये भूलना, कंफ्यूजन मत करना। तो कभी कभी तुमसे वो नंबर ऑफ मोल्स भी निकलवा लेंगे, कैसे निकालो। ठीक है, अगर हमको सिंपल देखना हो, अगर हम इसको नॉर्मल जनरल मेथड से फॉर्मूले से नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे सिंपल जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे करना है, तो मुझे चार्ज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, I मल्टीप्लाई बाय टी, कितना चार्ज हो जाएगा 500 कूलाम का चार्ज है। इसके लिए इसके 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए मुझे 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। इस बात में किसी को दिक्कत,
इस एक एटम के डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो एक मोल के लिए कितनी लगेगी? अगर एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मतलब इतना चार्ज लग रहा है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 19 किसका क्या यूनिट रहती है? कूलाम का चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो एक मोल के लिए कितना लगेगा? 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज लगेगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय मोल कर दो, कर सकते हैं ना ऐसे। इस मेथड से करोगे तो कब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर तुम यूनिटरी मेथड लगाओगे सारी जगह, इतने में इतना हो रहा है तो इतने में कितना होगा। तो अगर 2 मोल, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका यूनिट क्या होता है? ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल था। ये किसके इक्वल आता है? 1.66 इंटू 19। अभी तो हमने फैराडे निकाला था, फैराडे इसी को मल्टीप्लाई करके आता है ना। तो ये क्या आ गया? मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल कॉपर का मतलब 63.5 ग्राम कॉपर, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिसिटी कितनी दे रखी है? तो 500 कितनी करेगा? ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से कर लो, जनरल मेथड से करना है जनरल मेथड से सॉल्व कर। मैं इसको प्रेफर करती हूँ ज्यादा, अब फॉर्मूला ना रहे याद, तो इतने में इतना हो रहा है तो कितने में कितना होगा वाला टाइप। पर समझ गए कैसे किया ये वाला? अगर कोई भी चीज का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा हो, उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी है उसको फैराडे से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेके एक एल्यूमिनियम बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? तो इसका 1 मोल कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेके बनेगा? 3 फैराडे। मोल में हम फैराडे यूज करते हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में जब हम म्यू यूज करते हैं तो सिंगल की बात करते हैं, पर हम मोल यूज करते हैं तो एन वाली एटम्स की बात करते हैं, मतलब ग्राम यूज करते हैं तो मोल की बात करते हैं। उसी तरह से जब हम 1 मोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, ठीक है। जैसे Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया Zn में, 1 मोल कंपाउंड कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेके बनेगा? 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लेके, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं। 2 फैराडे से 1 मोल बन गया, मतलब 63.5 बन गया। तो 1 फैराडे से कितना बनेगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2। 1 फैराडे मतलब क्या है? 96500 कूलाम है ना। और अगर 960 कूलाम से इतना बन रहा है तो 1 कूलाम से कितना बनेगा? 63.5 96500, 500 में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 500। यही चीज आ गई ना अपनी जो अपने यहाँ की, सेम कैलकुलेशन फॉर्मूला ऐसे ही बना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये वाली चीज जिसको नहीं समझ आई एक बार फिर से पूछ लो। आ गई समझ? भाषा देखो आ गई गौरव, सही में आ गई ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, पहले इसको कर लो फिर लिखो। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को लिख लेना, बाकी तुम फॉर्मूला से कर लेना। ये मैं ढंग से लिख दे रही हूँ। अगर ये रिएक्शन है तो 2 फैराडे प्रोड्यूस कर रहा है 63.5 ग्राम कॉपर। 2 फैराडे का मतलब क्या है? 2 इंटू 96500 कूलाम। 1 कूलाम कितनी प्रोड्यूस करेगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। 500 कूलाम हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ये कितना देगा? 63.500 मल्टीप्लाई बाय 500, ये तुम्हारा वेट आ जाएगा 0 पॉइंट जो भी आया 16 ग्राम। लिख लिया है ये। इसके बाद एक बार डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट भी लिख लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वो नहीं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, वो जेड है। मैं ई का डेफिनेशन लिखवा दी। क्या हुआ? डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, वही मास डिपॉजिटेड बाय, लिखो मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड
mass of metal deposited by passage of 1 Faraday of charge, by passage of 1 Faraday of charge. Mass of metal deposited by passage of 1 Faraday of charge. 1 Faraday of charge. मतलब अगर कोई Mn+ चार्ज का मेटल है, उसने N इलेक्ट्रॉन लेके इतना मास डिपॉजिट किया, तो इसने कितनी N फैराडे यूज किया होगा इलेक्ट्रिसिटी? M मास को डिपॉजिट करने के लिए, M ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास जो भी बोलो, ठीक है। अब 1 फैराडे में कितना आ जाएगा? M डिवाइड बाय N। तो यही क्या कहलाता है तुम्हारा? इक्विवेलेंट। प्लीज नंबर ऑफ मोल्स को N फैक्टर से कंफ्यूज मत करना, अगर कंफ्यूजन हो तो उसको N डैश फैक्टर करके लिख लो, N मत लिखो। यहाँ पे ये N क्या है? N फैक्टर है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। अगर मैं जैसे बात कर रही हूँ कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, कॉपर में कन्वर्ट हुआ, कितना फैराडे चार्ज हुआ? 2 फैराडे यूज हुआ कॉपर के मोलर मास को डिपॉजिट होने में। मतलब कितना होता है कॉपर का मोलर मास? 63.5 ग्राम। 1 फैराडे कितना होगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट समझ लो कैसे निकाल रहे हैं, हमने हर एक चीज देख लिया। जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट डिपॉजिटेड कैसे निकालना है। अब तुम इसको जनरल मेथड से निकालो, फॉर्मूला से निकालो, तुम्हारी मर्जी, आंसर सही आना चाहिए। कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन आने का चांस है, पर एक ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, वेट इज इक्वल टू ZIT, ऐसा ही लिखा ना, इसको अगर कोई लिखे तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 IT, यही होता है फॉर्मूला। क्लियर है ये फॉर्मूला? अब कभी कभी तुमको ना करंट एफिशिएंसी दी होगी क्वेश्चन में, कि करंट कितना एफिशिएंटली पास हुआ है, तो वो कुछ फ्रैक्शन रहेगा, तो उसको बस मल्टीप्लाई कर देना। ये बहुत रेयरली आने का चांस है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। बस ये फॉर्मूला जान लो कि अगर करंट एफिशिएंसी कभी क्वेश्चन में गिवन हो, फ्रैक्शन में ही रहेगी। एन क्या है, नीटा क्या है तुम्हारी? फ्रैक्शन ऑफ करंट एफिशिएंसी, कि जितना मैंने करंट पास किया उसमें एफिशिएंटली कितना इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। लिख लिया ये क्वेश्चन? लिखो, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज are required for the following reaction, for the following reaction। पहला लिखो, 2 moles of Cu2 plus to Cu, 2 moles of Cu2 plus to Cu, ठीक है। अगला लिखना है इसमें सेकेंड पार्ट, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस पर मैंगनेट आयन टू Mn2 प्लस। सेकेंड मैंने बोला है कि MnO4 माइनस से Mn2 प्लस जाने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, दोनों के लिए बताओ फैराडे की टर्म में। एक बताना है Cu2 प्लस से Cu जाने में।
टाइम वाइम नहीं चाहिए, चार्ज पूछ रही हूँ मैं तो। इसके लिए तुमको इसको कन्वर्ट करने की रिएक्शन पता होनी चाहिए तुम्हारे पास। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन चेंज देख के कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है उससे भी हो जाएगा। हाँ कुलाम में बताना है, कुलाम या फैराडे कुछ भी बोल दो। 2 मोल के लिए रे, मैंने बोला 2 मोल Cu2 प्लस को कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए। 1 मोल Cu2 प्लस को Cu में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होते 2 फैराडे का चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, अगर मोल की बात करें तो कितना हो जाएगा। जब भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात की जाए वो किसके इक्वल आता है, 1 फैराडे के इक्वल आता है। ठीक है, अगर एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे तो 1 मोल के लिए कितने हो रहे होंगे, 2 इंटू फैराडे, मतलब 2 इंटू 6.023 इंटू 10 उतने मोल्स। ठीक है, उतने मोल्स का चार्ज कितना होता है, 2 फैराडे होता है। इस बात को ध्यान रखो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 96500। इस चीज में दिक्कत, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 इंटू दिस या फिर 2 फैराडे बोल सकते हैं ना। तो 1 मोल के लिए 2 फैराडे लग रहे हैं, मैंने कितने मोल के लिए पूछा, तो कितने लगेगी, 4 फैराडे। 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी जब जाके 2 मोल डिपॉजिट होगा। नहीं समझ आया उमेश क्या है। देखो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इजी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लगाना होता अपना दिमाग। तो अगर कॉन्सेप्ट अभी समझ आ जाएगा तो अच्छा है। मैं फिर से बोल रही एक बार, एक एटम के लिए या एक आयन के लिए मुझे कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 2 इंटू Na। किसी को दिक्कत इसमें, 1 मोल के लिए मुझे 2 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, जिसको नहीं समझ आ रहा है जाके एक बार करके देख लेना, क्या आएगा, 96500 कूलम। इसी को मैं क्या बोलती हूँ, फैराडे। तो ओवरऑल मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है ये चीज, तो 2 मोल के लिए कितनी चाहिए होगी, 4 फैराडे। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 4 फैराडे। 1 मोल requires 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, 4 फैराडे। ठीक है, समझ आया ना, हो गया जी। कुछ नहीं चाहिए हमको इसमें, तो कूलम बताना है हमको, निकालना ही नहीं, वेट डिपॉजिटेड थोड़ा ना निकालना है, मुझे तो आईटी की वैल्यू बतानी है। इतने कुछ पंगे नहीं करने थे इसमें, तो सीधा करना है बस। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 1 मोल Mn2 प्लस से कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम क्या, इसकी रिएक्शन लिखकर बताओ सब लोग क्या होती है। वो H प्लस ऐड करके, इलेक्ट्रॉन ऐड करके, जो उस साइड हम वाटर ऐड करते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन बढ़ेगी, KMnO4 और K2Cr2O7। ये तुम्हारा नहीं पीछा छोड़ने वाले, ये दोनों चीजें आज आके कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन घुसा है, डी ब्लॉक का पार्टी पर रिएक्शन कहीं भी डालते हैं। MnO4 से Mn2 प्लस जाने के लिए पहले तो इलेक्ट्रॉन का चेंज बताओ कितना है, 5 है। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, +7। +7 से +2 गया, मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूं, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब बाकी क्या बैलेंसिंग नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं। उल्टी साइड ऐड करोगी क्योंकि इस साइड तो ऑक्सीजन है, तो कितने वाटर ऐड करोगी यहाँ पे, 4H2O।
अब यहाँ पे किस चीज की कमी है, कितने हाइड्रोजन, तो वो हम इस साइड 8H+ ऐड कर देंगे। ये हमने रिडॉक्स में बैलेंसिंग किया है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो एक मॉल के लिए कितने लगेंगे, 5 इंटू Na, इतने ही लगेंगे ना भाई। और 5 इंटू Na पे कितना चार्ज रहेगा, 5 फैराडे। तो तुम सिंपल कर दो, जब मॉल की बात कर रहे हो तो फैराडे में चार्ज लो। अगर एक मॉल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉल के लिए, तो 5 मॉल के लिए कितने हो गए, 5 इंटू Na, और कितना चार्ज है इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, फैराडे ही तो आता है। तो 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी मुझे इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और इसके बाद बस खत्म ही होने वाला है अभी। 9:15 वो नहीं, 10:05 तक ही पढ़ाओगे, उसके बाद डाउट्स लोगे, उसके बाद चला। एक क्वेश्चन और लिखो, how many grams of Cu will be deposited, how many grams of Cu will be deposited by passing 2 ampere of current for 30 minutes in aqueous CuSO4 and what will be the weight of O2 produced at cathode, O2 produced at एनोड, O2 एनोड पे प्रोड्यूस होगी, Cu कैथोड पे डिपॉजिट होगा। कहां से रह गया तेरा, O2 प्रोड्यूस्ड एट एनोड। इसके लिए बस मैं तुमको एक हिंट दे रही हूँ, जो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है जिससे O2 प्रोड्यूस हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भर भर के होगा। कल हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बनता है, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके टॉपिक में यही पढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना जान लो कि जब एक्वस सॉल्यूशन है CuSO4 का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, तो इसमें कैथोड पे तो रिएक्शन हो रही होगी, Cu2+ is getting deposited on कैथोड, ठीक है, और एनोड पे रिएक्शन हो रही होगी, H2O plus H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हो रही होगी तुम्हारी एनोड पे, ठीक है, जो पानी है वो इस तरह से अपना ऑक्सीडेशन कर रहा हो। और जब भी कोई गैस निकलती है तो उसका हम वॉल्यूम निकालना प्रेफर करते हैं वेट की बजाय। कॉपर वाले का 1.2 ग्राम। कल के लिए तुम्हारा एक होमवर्क है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जहां भी पानी का कुछ भी आ रहा है, H2O H+ में कन्वर्ट होना या फिर O2 का बनना, ये 4 रिएक्शंस है उसमें शायद ऐसी, उसको देखकर आओगे, उसके पोटेंशियल्स देखकर आओगे। H2O के प्रोसेस में दिखाना मुझे एक बार, एनसीईआरटी है नहीं तुम्हारे पास, रुको मैं बता रही हूँ। ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, अरे भाई इधर देख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कुछ रिएक्शंस है, O2 plus 2H, एक ये रिएक्शन है, एक ये वाली रिएक्शन है, तो H2O2 बना रहा है,
1.2 समथिंग आ रहा है, मतलब 1.19 है। ये 3 रिएक्शंस है, इसका पोटेंशियल सब देख कर आओगे कहा ये लाई कर रही है, किसके ऊपर किसके नीचे। सेकंड का O2 वाले का, उसका तो निकालना पड़ेगा, ग्राम में निकाला है। O2 को हम गैसेस किसका 1.1 है, ठीक है। O2 के केस में हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं वॉल्यूम में निकालने का। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाले मैंने, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला देखा था ना हमने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फैराडे और IT। तो एक मोल में कितने लीटर वॉल्यूम होता है, STP पे एक मोल में कितना लीटर वॉल्यूम होता है, तो उतने मोल में कितना होगा, वैसे निकाल, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, उसके लिए कैलकुलेटर दिए एक बार। किसमें निकाली है, ग्राम में वो नहीं निकालना, तुम लोग ग्राम में निकालिए। मैंने बोला वॉल्यूम, जब भी गैसेस आएगा उसको किसमें निकालेंगे हम, वॉल्यूम में निकालेंगे। तो तुम वॉल्यूम में कैसे निकालोगे, जो हमने फॉर्मूला देखा था, वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ऐसा ही देखा था ना, मल्टीप्लाई बाय फैराडे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I और T। तो W डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ये कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको एक मोल बना लो। एक मोल O2 के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, क्योंकि ये फॉर्मूला सारा 1 मोल के लिए डिफाइन हो रखा है। पहले वाला पार्ट हो गया सबका, दूसरे वाला पार्ट यहाँ पे देखो, हमको कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, 2 एम्पेयर कितने मिनट के लिए, तो कुलाम में अगर करेगी तो 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना आ गया ये, 3 दूनी 6, 3600 कुलाम, ठीक है, 3600 कुलाम आ गया। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 4 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो 1 मोल O2 बन रहा है। कोई दिक्कत है इसको समझने में, जब 4 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो 1 मोल O2 बन रहा है। किसी को दुविधा इस लाइन को समझने में, 4 फैराडे में कितना मोल O2 बन रहा है, 1 मोल O2 बन रहा है, ठीक है। 4 फैराडे मतलब 96500 मल्टीप्लाई बाय 4, यही तो हुआ। इतने चार्ज में 1 मोल O2 बन रहा है, 3600 में कितना बनेगा, इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना। 1 कुलाम में कितना बनेगा, 1 मोल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 96500, ठीक है। 3600 में कितना बनेगा, 96500 मल्टीप्लाई बाय 3600 पॉइंट, हम मोल्स के टर्म में निकाल रहे। जब भी गैसेस दे रखी हो, मॉलिक्यूलर वेट मत पुट कर, आ जाके तुमको, क्योंकि वॉल्यूम पूछता है गैसेस के, तो तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर से वही फॉर्मूला पुट करके, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसलिए उसको अवॉइड करके मैंने वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ मोल्स मान लिया। अब मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ, जो हमने फॉर्मूला सीखा है उससे देख रहे हैं। वेट बाय मोलर मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, इज इक्वल टू n फैक्टर कितना है इसका, 1 मोल के लिए बताना है मुझे, 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितना n फैक्टर आ रहा है, 4 फैराडे 96500, किसी को दिक्कत। और ये IT का मल्टीप्लाई कितना आया, कितना आया 36, यही सेम नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स आए, हमको किसमें बताना होता है, वॉल्यूम में। तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम रहता है 22.4 लीटर, तो इतने मोल के लिए कितना रहेगा। जब भी, अब ध्यान से सुन लो, जब कोई सॉलिड रहेगा तो उसका हम ग्राम में आंसर निकालेंगे, और जब कोई गैस रहेगी तो उसका हम वॉल्यूम बताएंगे। अब मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं मान रही हूँ तुमको आना चाहिए। मोल्स को वॉल्यूम में कैसे करते हैं, 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है,
22.4 लीटर एट एसटीपी। तो जितने भी मॉल दे दो इससे मल्टीप्लाई करते रहो, बस वही तो करना है। तो अब वॉल्यूम बताओ कितना आएगा। ये आ जाएगी मेरे नंबर ऑफ मोल्स 0.2016 लीटर। हाँ 16 लीटर लीटर। ठीक है, तो इतने लीटर गैस डिपॉजिट होगी। ग्राम में पूछते तो ग्राम में भी तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर कन्वर्जन तो हम जानते ही है। तो अगर तुम ग्राम में आंसर निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट पुट कर देना O2 का। क्या होता है O2 का मॉलिक्यूलर वेट? कितना होता है? 32 पुट करके निकाल देना वेट। तो मैं बोली जनरली वॉल्यूम ही पूछा जाता है गैसेस का, तो तुमको निकालना आना चाहिए। इससे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे 0.09। ठीक है, एक मोल का वॉल्यूम है एट एसटीपी 22.4 लीटर। 0.09 का कितना होगा? 0.09 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ गया? 0.2016 लीटर। समझे कैसे किया ये? तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। ये समझ गई? क्या नहीं समझी? है तुझे खुद भी नहीं पता? चल जब पता लगेगा तब पूछ। बराबर बोल रही, बराबर बोल रही, सही बोल रही। वो एक मॉल के लिए फॉर्मूला है हमारा, तो वो नहीं बनेगा। तो हम n फैक्टर 2 लेते तो हमारा आंसर आधा आ जाता, जो कि गलत होता। 5 हो गए ना? एक क्वेश्चन लिख लो बस, फिर अपन बंद कर। घर से करके आना है। या तो तुम लोग क्या करना, एक तो तुमको ये तीनों तो रिएक्शन देखकर आनी है, इनके पोटेंशियल्स देखकर आने। ये कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लाई कर दे। H2O से रिलेटेड जो भी रिएक्शन दिखेगी जिसमें H2O प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, ठीक है। एक और चलो क्वेश्चन कर लो, फिर प्रैक्टिस ही हो जाएगी इसकी। एक क्वेश्चन और लिखो बस लास्ट। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है बाद में ले लियो, बाद में ले लियो, हाथ नहीं जाएगा वैसे भी। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड for 10 minutes with a current of 1.5 amperes, with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited? What is the mass of copper deposited at cathode? At cathode. मास बोला है ना, मास फैराडे में कैसे होगा? ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ये सॉल्व कर लो।